शिव नाम सुंदरम। केदार सुंदरम जय केदार सुंदरम। भारत सुंदरम भारत राष्ट्र सुंदरम। हिंदू सुंदरम हिंदू राष्ट्र सुंदरम। ओम सुंदरम ओमकार सुंदरम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम। सभी परम श्रद्धेय संत चरणों में विनम्र नमस्कार। उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, आत्मीय कार्यकर्ता बंधु, आज इस पवित्र वातावरण में शिवजी की नगरी में नर्मदा मैया की सानिध्य में हमने भारत माता पूजन किया है। इसका एक अर्थ है। नर्मदा मैया का तट ये अध्यात्म साधना की स्थली है। ऐसा कहते हैं कि सूक्ष्म रूप में इसके दोनों तटों पर आज भी, अभी भी, इस क्षण भी अगणित महात्मा कमंडल से कमंडल लगे इतनी घनता में तपस्या कर रहे हैं। अध्यात्म मार्ग में कदम रखते समय कई साधक पहले नर्मदा परिक्रमा करते हैं। इस अध्यात्म के उद्गाता शिवजी है और इस अध्यात्म के कारण जो ज्ञान प्राप्त होता है वो उस एक का परिचय करा देता है जो एक सबको जोड़ता है। मनुष्य, समाज, सृष्टि, इन तीनों को एक साथ चला के परमात्मा की ओर ले जाता है। अर्थ कामों को मोक्ष की तरफ चलाने के लिए धर्म का अनुशासन देता है। ये जो अध्यात्म है उसको समझने से सृष्टि का ज्ञान होता है। सृष्टि कैसे चलती है, उसमें मुझे कैसे चलना चाहिए ताकि इस लोक में भी और उस लोक में भी मैं सुख प्राप्त कर सकूं और सार्थकता प्राप्त कर सकूं। इसका एकमात्र उपाय है। और हम सब लोग जानते हैं कि हमारा राष्ट्र उसके लिए खड़ा है। योगी अरविंद जी ने कहा था कि जब जब सनातन धर्म का उत्थान हो, ऐसी भगवान की इच्छा होती है, तब तब हिंदू राष्ट्र का उत्थान होता है। उत्तर पारा के भाषण में उन्होंने कहा था कि अब भगवान की इच्छा है कि फिर से इस दुनिया में सनातन धर्म का उत्थान हो, इसलिए हिंदुस्तान का उत्थान अवश्यंभावी है। इस अध्यात्म की उपासना में अनेक मार्ग हैं, क्योंकि सत्य तो एक ही है, लेकिन वो अनिर्वचनीय है
और इतना वो सर्वव्यापी सर्वंकष और हमारी कल्पनाओं के भी परे है। यो बुद्धे परसस्तु सहा, तो उसका वर्णन लोग अनेक प्रकार से करते हैं, उसको समझते अनेक प्रकार से है, उसकी पूजा अनेक प्रकार से करते हैं। परंतु भारतवर्ष ने हमेशा ये कहा कि ये सारा करते समय, ये करते हुए जहां पहुंचना है उसका ध्यान रखो। आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत की परिक्रमा की। उस समय जितने संप्रदाय थे सबको पराजित किया, अद्वैत मत की स्थापना की, सबका खंडन किया। लेकिन इतना करके रुके नहीं, जिनका खंडन किया था उनका फिर से मंडन भी किया। खंडन करना इसलिए आवश्यक था कि आपस में लड़ रहे रास्ते को लेकर। आप सारे भारत भर से ओंकारेश्वर आए, आपके रास्ते एक थोड़ी थे, कोई एक रास्ता हो ही नहीं सकता। जहां से निकलना है वहां से आना पड़ता है। और जेब में पैसा हो तो फ्लाइट से आते इंदौर तक, नहीं हो तो ट्रेन से आते, आसपास वाले बस से भी आते हैं, और परिक्रमा करने वाले पैदल चलते हैं। जहां पहुंचना है वहां का सम्यक ज्ञान देने के लिए संप्रदाय है। संप्रदाय आगे चल के छूट जाते हैं। संप्रदाय में पीछे से आने वालों को रास्ता ठीक पता रहे, कैसे चलना इसका उदाहरण रहे, इसलिए पालन तो सब करते हैं। लेकिन संप्रदाय के ऊपर लोग हो जाते हैं। गुरुदेव रानड़े एक साक्षात्कारी महापुरुष हो गए। वो कहते थे कि रिलीजन ऑन द टॉप ऑफ रिलीजन्स जब समझ में आएगा तो सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। तो ये रिलीजन ऑन द टॉप ऑफ रिलीजन देने वाला भारत है। और भारत ऐसा क्यों बना? क्योंकि उसको एक सत्य मिल गया। जो सत्य है, नित्य है, शाश्वत है, बाकी सब बदलता है, वो सत्य मिल गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दुनिया में सब लोग सुख खोज रहे थे, लेकिन हमारे पूर्वजों को मिला, बाकी को नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ? इसका जब विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि ये गुण हमारी मातृभूमि का है। सुजल सुफल मलयज शीतल भूमि। उन दिनों में जनसंख्या भी बहुत ज्यादा नहीं। आज भी अगर अपने देश के सारे संसाधन ठीक से उपयोग किए जाए तो ये जनसंख्या हमारे लिए बहुत ज्यादा है नहीं। लेकिन उन दोनों में तो बिल्कुल ही नहीं। और इसलिए जीवन जीने के लिए आपस में लड़ना पड़ता है, ये हमको मालूम ही नहीं था, आज भी नहीं। भरपूर देती है भारत माता, हम खा रहे हैं, तुम भी आओ बसो। जो परिश्रम करेगा उसको यहां मिलेगा। और सुरक्षित की। हिंदू कुश से अराकान तक पूरी ऊंचे ऊंचे पर्वत, सबको हिमालय ही कहते थे उन दिनों में। और बाकी सीमा पूरी सागर से वेष्टित। कौन आएगा उन दिनों में? पैदल चल के या छोटी नौका में बैठकर आ ही नहीं सकते। और आ भी गए भूले बैठ के कोई तो फर्क नहीं पड़ता। आओ, विविधता तो इस धरती का गुण है। दुनिया के हवामान के जितने प्रकार है सारे भारत में मिलते हैं। उसके चलते सब प्रकार के खान पान रीति रिवाज यहां पर मिलते हैं।
और इसलिए विविधताओं की पहले से आदत है, विविधताओं को स्वीकार करके ही चलते हैं। और इसलिए बाहर से भी कोई आक्रमण होगा ऐसी संभावना नहीं, हम सुरक्षित थे। और इसलिए हमको समय भी मिला, हमको शांति भी मिली। तो जहां दुनिया रुक गई हम वहां से आगे बढ़ गए, हम रुके नहीं। बाहर सुख नहीं मिलता ये ध्यान में आकर हमने उसको छोड़ नहीं दिया, तो अंदर के सुख का शोध किया, तो हमको वो प्राप्त होगा। ये सब क्यों हुआ? हमारी भारत माता के चलते हुआ। और इसलिए भारत माता को देवों की जननी कहा जाता है, वो भी ऐसा ही है, वस्तु स्थिति है। बाकी सारी भोग भूमियां हैं, बाकी सारी धराओं का पालन करो और उसमें से अपने भोग के लिए निकालो। भारत भूमि कर्म भूमि है, धर्म भूमि है। यहां धर्म पूर्वक कर्म करो और जीवन का श्रेयस प्राप्त करो। जीवन की अंतिम उपलब्धि को पाना है, परम लक्ष्य को पाना है, तो जन्म भारत में लेना अनिवार्य है। ऐसे इस धरती की महत्ता है। और ये हमारी मातृभूमि है। ये अगर ऐसी नहीं भी होती तो भी क्या फर्क पड़ता? संघ की प्रतिज्ञा में हम कहते हैं अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति व हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति। ये राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, समाज श्रेष्ठ है, लेकिन वो श्रेष्ठ है केवल इसलिए नहीं होते तो भी ये अपने है। हमारा ये भाग्य है कि हमको ये माता मिली है, ये बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन ऐसी नहीं होती तो भी ये हमारी माता है। ये मृण्मयी नहीं है केवल, ये चिन्मयी जगदम्बा का मृण्मय रूप है, देवों की जननी है। विश्व देह है तो भारत आत्मा है। बार बार नूतन प्राणों का संचार दुनिया में करने वाली यही हमारी माता है। ये माता पूज्य है, देवों की जननी है। और इसलिए स्वामी विवेकानंद जब विदेशों से वापस आए तो पहला संदेश उन्होंने यही दिया। 50 साल तक, आने वाले 50 साल तक सब बाकी देवी देवताओं को भूल जाओ, भारत माता की आराधना करो, उसके पुत्रों की सेवा करो। क्योंकि जब हम भारत माता का पूजन करते हैं तो वो केवल मिट्टी, पत्थर, पहाड़ों से बनी हुई जमीन का नहीं करते हैं। भारत माता यानी भारत देश है। और देश केवल भूमि नहीं होती, भूमि के साथ उसका जन, उसका जल, उसका जंगल और उसके जानवर, जिसको हम कहते हैं पर्यावरण और जीव सृष्टि, इकोलॉजी और बायोडायवर्सिटी, यह सब देश का हिस्सा होता है। बिना उसके कल्पना नहीं की जा सकती। और इसलिए इस संपूर्ण भारत माता की, उसके पुत्रों सहित, उसके जीव सृष्टि सहित, उसके पर्यावरण सहित, उसके नदी पहाड़ों सहित हम पूजा करते हैं, हम आराधना करते हैं।
रोज सुबह एकात्मता स्तोत्र गाते हैं, उसमें इसके सब पर्वतों का स्मरण करते हैं, नदियों का स्मरण करते हैं, पुण्य क्षेत्रों का स्मरण करते हैं, इसके ज्ञान निधि रूप इसके ग्रंथों का स्मरण करते हैं, इस भारत माता की सेवा करने वाले बलिदानी वीर उनका स्मरण करते हैं, ज्ञात अज्ञात सभी का स्मरण करते हैं, क्योंकि हमारे लिए भारत माता केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, एक पूरा जीवंत अस्तित्व है जो शाश्वत है देह विश्व, आत्मा है भारत माता, सृष्टि प्रलय पर्यंत अमर्या नाता। उन सब की हम आराधना करते हैं। यहां के साधक गण, यहां के सिद्ध गण साक्षात ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी जनों में जो जनार्दन है उसकी सेवा के लिए विचरण करते हैं। जिन्होंने उसको प्राप्त कर लिया उनकी तो मुक्ति हो गई, तो मुक्ति हो गई तो फिर इस दुनिया से काम कहां रहा? जो हो इस सृष्टि का करना क्या है? वो तो आत्मानंद में निमग्न है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उन्होंने ही आदेश दे रखा है, एकांत में आत्म साधना, लोकांत में सेवा परोपकार, यह जीवन है। क्योंकि यह माता हमको जीवन के इतने रूप दिखाती है, कुछ बाकी नहीं छोड़ती। लौकिक अर्थ में अच्छा बुरा ऐसा भेद करके हम चलते हैं, लेकिन ये भूमि हमें सिखाती है कि ये परिस्थिति चलायमान है, ये दोनों होगा और दोनों में से जाना पड़ेगा। और इन दोनों पर विजय प्राप्त करते हुए अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। सुख दुखम समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। और इसलिए मानव सेवा, ईश्वर सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, ये संदेश इसी भूमि में मिलता है। सेवा जब मैं कहता हूं तो केवल चैरिटी प्रोजेक्ट्स ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। प्रोजेक्ट्स बहुत लोगों के हैं, परंतु निरपेक्ष सेवा की परंपरा केवल भारत की है। क्यों सेवा करनी है? क्योंकि सब अपना है। सेवा नहीं की तो जिनकी सेवा नहीं करेंगे वो कल चल के शत्रु बन जाएंगे, इस डर से नहीं करनी है। किसी लालच लोभ के कारण नहीं करनी है। सेवा करके उनको हमारे साथ लाना है, इस स्वार्थ के कारण नहीं करनी है। नारायण है सर्वत्र, उसकी सेवा करनी है। शिव भावे जीव सेवा करनी है। ऐसी निरपेक्ष सेवा कहां से सीखी हमने? हमारी मातृभूमि से ही सीखी। हम प्रार्थना में कहते, तूने ही हमको सुख में बढ़ाया है। ऐसा देश दुनिया में दूसरा नहीं है। जो विदेश में भारतीय है उनको पूछिए, वो बताते हैं। जो दुनिया में घूमने फिरने वाले लोग हैं भारत के, उनको पूछिए, वो बताएंगे। जो पराया है उसका आकर्षण रहना मनुष्य स्वभाव है। इसलिए विदेश कहने के बाद हमको बड़ा आकर्षण लगता है। विदेश की यात्रा करके आने वाले लोगों को हम एक विशेष नजर से देखते हैं। कभी कभी लगता है हमको भी मिल जाए वो अवसर। ठीक है, मिल जाए तो क्यों नहीं जाना। ज्ञान तो सभी से प्राप्त करना है, परंतु जिन्होंने ये प्राप्त कर लिया है सारी दुनिया में घूम के, वो बोलते हैं कि भारत जैसा देश नहीं।
क्योंकि ये केवल पालन पोषण नहीं करता, ये जीवन की दृष्टि देता है। जिस जीवन की दृष्टि के कारण अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों प्राप्त होते हैं। जिस जीवन की दृष्टि के कारण सारी दुनिया में एक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, क्योंकि उस जीवन के दृष्टि के बल पर अपना राष्ट्रीय जीवन बनाकर हमारे पूर्वज मेक्सिको से साइबेरिया तक गए। उन दिनों में छोटी छोटी नौका में बैठकर गए होंगे, पैदल चल के गए हैं, और सर्वत्र उन्होंने जो ज्ञान दिया, जो सभ्यता दी, जो भौतिक ज्ञान दिया, जो सेवा की, स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहा, उसके चलते भारत के पुत्रों की प्रतिष्ठा आज भी सर्वत्र है, सर्वत्र है। कहीं किसी देश में जाओ, भारत के कहने के बाद एक विशेष नजर से देखते हैं, कई देशों में तो नम्रता पूर्वक प्रणाम करते हैं। ये प्रतिष्ठा हमको देने वाली ये हमारी भारत माता है। और इसलिए इसकी सेवा, इसकी पूजा करने में सब पूजाएं, सब सेवाएं समाहित हो जाती है। और जो स्थिति आज हम देखते हैं देश की और दुनिया की, उसमें तो ये आवश्यक हो जाता है। करोड़ों हम इस भारत के पुत्र हैं, भारत की ये अवस्था क्यों है? अज्ञान और दारिद्र्य का अंधकार अभी भी पूर्णता से उसको विदाई नहीं मिली है। स्वतंत्र होकर इतने वर्ष हो गए। उसके लिए जीवन देने की आवश्यकता है, उसके लिए सतत निरंतर पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। उस पुरुषार्थ की प्रेरणा हमको इसी भूमि से मिलेगी, इसके इतिहास से मिलेंगी, इसके वर्तमान से मिलेंगी, इसके महापुरुषों से मिलेगी, और सुदूर गिरिकंदराओं में, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले इसके पुत्रों से, बालकों से मिलेगी, मिलती है। हमारे ध्यान में आता है घूमते समय कि आज भारतवर्ष में, समाज में शिक्षित लोग हैं, संपन्न लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, विपन्न लोग हैं, लेकिन ये भेद केवल ऊपर का है। मनुष्य के नाते जो श्रेष्ठता चाहिए वो सर्वत्र विद्यमान है। एक बालक था जंगल में रहने वाला, अनपढ़, चौथी भी पास नहीं किया था, सुदूर अंदर रहता था, थोड़ी सी 1-2 एकड़ भूमि थी, घर चल जाता था। जंगल में अंदर रहने के कारण कोई आवश्यकता भी नहीं थी ज्यादा, टीवी नहीं चाहिए था, मोबाइल नहीं चाहिए था, सर पर छत्र है, लज्जा रक्षण के लिए थोड़ा सा क्यों न हो लेकिन कपड़ा हो, और 2 बार भात खाने को मिले, इतनी माफक अपेक्षा थी। कभी कभी उसमें भी कठिनाई हो जाती थी, वर्षा नहीं हुई इसलिए, अकाल पड़ा इसलिए। तो स्वतंत्रता के इतने दिनों के बाद ये ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था कि थोड़ा बहुत पैसा चाहिए साथ में, तो प्राप्त करने के लिए नौकरी चाहिए। तो बालक घर से उठ के आया तहसील स्थान पर नौकरी ढूंढने के लिए। वहां अपना एक छात्रावास चलता था, उसमें आकर उसने कहा कि मैं नौकरी ढूंढ रहा हूं, यहां रहता हूं 2-3 दिन। रहो भाई। अब 2-3 दिन घूमा, लेकिन चौथी भी फेल है तो क्या नौकरी मिलेगी उसको? 3 दिन के बाद उसने छात्रावास प्रमुख को कहा नौकरी तो मिली नहीं, और मुझे आवश्यकता तो है घर के लिए, तो मैं देख रहा हूं आप लोग ये चला रहे, तो बहुत सारा काम अपने हाथ से ही करते, तो झाड़ना, बुहारना, पानी भरना और भोजन बनाना, इतना काम मैं यहां करूंगा, आप मुझे वेतन दीजिए। तो हमारे छात्रावास प्रमुख ने कहा कि भैया हम भी मांग के खाने वाले लोग हैं, हम तुमको क्या देंगे?
बोले आप जो भी देंगे ठीक है। बोले बहुत कम होता है हमारे यहाँ, बाहर जैसा वेतन मिलता है वैसा हम दे नहीं सकते, देते भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा तुमको 30 रुपया महीना दे सकते, उसमें तुम्हारा क्या होने वाला है। तो उसने कहा को नहीं, 30 रुपये तो 30 रुपये से ही 4 महीने का एक साथ दीजिए, तो मैं घर में कुछ भेजूंगा या अपने लिए कुछ रखूंगा। है तो कुछ नहीं, व्यसन वगैरह कुछ नहीं, आवश्यकता कुछ ज्यादा नहीं, तो इतना हो जाएगा मेरे लिए। रह गया। 4 महीने के बाद 120 रुपया छात्रावास प्रमुख ने दिया, उसने वापस कर दिया। छात्रावास प्रमुख को लगा कि इसको गुस्सा आ गया, कम मिला इससे। उसने कहा मैंने पहले ही बताया था तुमको, इतना ही दे सकते हम। अब 4 महीने काम किया है तो उसका ये ले लो और फिर जाओ वापस। उसने कहा नहीं, ये कम पड़ता है ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं, मुझे गुस्सा भी नहीं है, मैंने तय किया है कि मैं यही काम करूंगा, पैसा वैसा नहीं लूंगा। ये कैसे हुआ? पूछा उसको तो उसने कहा है कि हाँ आए थे, विभाग प्रचारक का प्रवास हुआ था, वो यहाँ आए थे, उनको मैंने पूछा आप कितने पढ़े हो, तो वो चौथी पास जंगल में रहने वाला आदिवासी बालक, उसको तो समझ में ही ना आवे मैट्रिक क्या होता है। तो उसने बताया प्रचारक ने कि मैं 24 क्लास सीखा हूं। तो 24 क्लास सीखे हैं? हाँ। तो कितना पैसा मिलता है आपको? तो पैसा नहीं मिलता। तो घर कैसे चलता है? तो घर बसाया ही नहीं। क्यों? ये काम करना है। क्यों करना है ये काम? तो डर भाई ये सब अपने लोग है ना, इनकी सेवा के लिए। तो ऐसे ही रहेंगे? हाँ ऐसे ही रहूंगा। तो इसने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो क्या पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए अच्छा कर पाते हैं, हम अनपढ़े इसलिए नहीं कर पाएंगे। उसने सोचा कि मैं भी करूंगा। 15 साल वो पूर्णकालिक रहा। उसके बाद उसको हमने जबरदस्ती करके ड्राइवरी वगैरह पढ़ाई, नौकरी और फिर विवाह वगैरह ऐसा, क्योंकि घर चलना था ना, अकेला ही था। अब ये जिनकी सेवा वास्तव में हमको करनी है, उनके भी मन में सेवा भावना है। ये भारत माता के संतानों की दिव्यता उनको कहां से प्राप्त हुई? ये भूमि है, ये भूमि है, इसकी नदियां है, इसकी तीर्थ है, इसके पर्वत है, इसका इतिहास है, इसका वर्तमान है, सब कुछ देने वाली भारत माता है। हमारा कर्तव्य है, हमारा केवल कर्तव्य नहीं, ये तो हमारे जीवन का सार्थक है। गुरु जी महाराज कहते हैं कि ये भूमि, ये हमारी सब कुछ है, हमारे मोक्ष का भी यही कारण है, हमारे धर्म का भी यही साधन है। उठाकर धर्म का झंडा करे उत्थान भारत का, यही संदेश है। भारत भूमि में तपस्या साधना करते हैं उनके लिए तो है, लेकिन सर्वसामान्य सब भारतवासियों के लिए ये सेवा करना, मातृभूमि की सेवा, भूमि, जन, जंगल, जमीन, जानवर, सबकी, इन सबके लिए देना, इन सबके लिए देना यानी हमारे लिए एक अक्षय उपादेय प्राप्त करना, अपने जीवन का सार्थक करना। मनुष्य जन्म मिला है परम लक्ष्य का साक्षात्कार करने के लिए। वो साक्षात्कार होता कैसे है? साधना के अनेक मार्ग है। सहज सुलभ, सबसे सुलभ भक्ति है। तो परमात्मा भी जिसका पुत्र होके अवतार लेने में धन्यता मानते हैं, ऐसी माता की सेवा, ऐसी माता की सेवा, गरुड़ ने अपनी माता की ऐसी सेवा की।
तो उसके जीवन का सार्थक ऐसा हो गया कि सदा के लिए सब धर्मों के मूल जो परमात्मा है उनका वाहन वो बन गया। एक समय भारतवासियों ने, अपने पूर्वजों ने ऐसी ही साधना की, इसलिए भारतवर्ष सदा के लिए धर्म का वाहन हो गया। हम उस साधना को फिर से करें, उस साधना में हम आगे बढ़े। आज हमारा कर्तव्य यही है। अपना मोक्ष धर्म है, उसका पालन करना है। वो अपना अपना अलग अलग है, हर एक की अपनी उपासना है, गुरु से मिली है या परिवार की परंपरा से मिली है, जिसको कुल धर्म हम कहते हैं, उसका ठीक से पालन करना है। परंतु ये एकांत में है। लोकांत में है सेवा परोपकार का जीवन जीना, अपने लिए कुछ नहीं पाना, हम सेवा करने लायक रहे इतना पाना और बाकी का सब दे देना। शतहस्ते विकिर सहस्त्र हस्ते समा, शतहस्ते समाकिर सहस्त्र हस्ते विकिर, ये आदेश है हम सबको। हमारे यहां सारा कुछ मनुष्य अपने भोग के लिए नहीं करता। ब्रह्मचर्य का पालन करना है उत्तम मनुष्य बनने के लिए, गृहस्थ धारण करना है समाज को चलाने के लिए, गृहस्थ धर्म पालन करना। समाज आगे चलना चाहिए, इसलिए गृहस्थ चाहिए। अभी भी समाज चलना चाहिए, इसलिए भी गृहस्थ ही चाहिए। साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। तो कुटुंब को भूखा नहीं रखना है, लेकिन साधु भी भूखा न जाए। गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का आधार इसलिए है कि वो पालन करता है, उसके कारण धर्म रहता है। और फिर एक समय होने के बाद इस सबसे बाहर आना, नई पीढ़ी को करने देना, हमने देखना, जब मदद की आवश्यकता है जाना, परामर्श चाहिए देना। अन्यथा भौतिक जीवन के उपभोगों से धीरे धीरे अपने आप को निवृत्त करना, वानप्रस्थ। और उसके बाद मोक्ष, जो परम धर्म है सभी जीवों का, उसके लिए जीवन जीना, उसके लिए तपस्या करना। ये जीवन की योजना क्यों है? इसीलिए है। ये सारी बातें मेरे उपभोग के लिए मुझे विवाह नहीं करना है, मेरा पेट भरने के लिए मैं कुटुंब नहीं चलाता हूं। हमारे यहां ऐसा नहीं होता है, बाहर होता होगा ऐसा, हमारे यहां ऐसा नहीं होता। जीवन भर परिश्रम करना, विश्रांति की आवश्यकता है, इसलिए वानप्रस्थ नहीं है। और अब भोग करने की शक्ति नहीं रही इसलिए संन्यास करना, ऐसा नहीं है। बाकी दुनिया में ऐसा है, भारत में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, इसलिए भारतवर्ष के सब लोगों का जीवन पता नहीं कैसे, लेकिन जन्म से ही एक विशिष्ट सार्थक जीवन बनते चलता है, बनते चलता है। एक अनपढ़ रिक्शा वाला भी कहता है, साहब खुर्दा नहीं तो रहने दो, पर सब पैसा क्या है, मुर्गी भी नहीं खाती। वो इतनी बड़ी बात वो कह देता है, चलते तो करता भी वैसे है। गरीब रेडी वाला है, गर्मी के दिनों में अपना वो बोरा शरीर पर डालकर आराम से दोपहर उस रेडी पर कैसे सोता है। अरबपतियों को भी गोली लिए बिना नींद नहीं आती, हमारे यहाँ रिक्शा वाला भी ऐसे सो लेता है तपती धूप में। ये शक्ति कहां से है? ये शक्ति इस माता ने हमको जो जीवन दिया है उसके कारण है, इस माता ने हमको जो संस्कार दिया है उसके कारण है। और इसलिए इस जीवनदायिनी माता का सब शक्ति लगाकर सेवक बनना, यही अपने जीवन के सार्थक की तरफ ले जाने वाला अपना रास्ता है।
भारत माता पूजन हम करते हैं, देशभक्ति जगाने के लिए करते हैं, लेकिन देशभक्ति क्या है? ये भारत माता है, इसका पर्यावरण है, इसका जल है, जंगल है, जानवर है, इनकी सेवा करना। इसका जन है, वो साक्षात नारायण है, साक्षात शिव शंकर है। इस भाव से उसकी सेवा करना। हम उपकार नहीं कर रहे हैं, ये हमको अवसर मिला है तर जाने का, जीवन के पाप धोने का। जिस किसी उपेक्षा के कारण वो दरिद्री है, उपेक्षित है, उस उपेक्षा को दूर करके हम अपना स्वर्गलोक सीधा कर रहे हैं। तो नारायण, दरिद्र नारायण करते हैं, शिव शंकर कहते हैं, उसको इसलिए कहते हैं कि वो कष्ट स्वयं सहन कर हमको अवसर दे रहा है हमारी मुक्ति का। ये हमको करना है। भारत माता पूजन हम करते हैं तो इस स्वभाव को फिर से जगाना है। पश्चिम की चकाचौंध के कारण भौतिक जीवन में बहुत वर्षों से हम चले। अंग्रेजों के जमाने में तो अपना पूरा भूल ही गए थे। स्वतंत्र देश में वो हमको याद आना चाहिए, वो हमारे याद रहे, हम भूल न जाए। इसलिए कितने ही ऋषि मुनि, सन्यासी, वीर योद्धा, समाज सुधारक सबने प्रयत्न किया है, जीवन दिया है। सागर की स्याही बनाकर और सारे जंगलों के वृक्ष एक करके उसका पेन बनाएंगे तो भी आकाश जिसने बड़े कागज पर वो लिखा नहीं जा सकता। इतनी बड़ी सूची है केवल पिछले 200 वर्षों की, उसके पहले के तो छोड़ ही दो। इतने लोग हैं, प्रसिद्ध है बहुत सारे, अप्रसिद्ध उससे 10 गुना ज्यादा है। और आज भी यह स्थिति है, जो प्रसिद्ध लोग हैं सेवा करने वाले, उससे 10 गुना ज्यादा अप्रसिद्ध लोग हैं जो जिस किसी हालत में है सेवा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, भारत माता की प्रत्येक संतान ऐसी है। क्योंकि मैं ये देखता हूं कि जिसका घर फटे हाल है, वो घर चलाने का जिम्मा पत्नी पर सौंपकर शहर में जो मिलते हैं, जिनका कोई नहीं, उनको उठा के अपने घर ले आता है और जब तक उनका करना पड़े तब तक करता है। दिल्ली में ही ऐसे लोग आपने खोजे थे तो 350 से अधिक इकट्ठा आए थे, है और ज्यादा। आज देखो भारत के समाज में, आज की अवस्था में भी और कर रहे लोग, क्योंकि उनकी पक्की धारणा है कि जीवन अपना परोपकार के लिए, सेवा के लिए, भगवान अपने को इसी में मिलेगा। अगर कर सकते हैं मुकाम उपासना वगैरह तो करेंगे, लेकिन वो करते हुए भी यही करेंगे, क्योंकि ये दोनों बातें हैं, अपना मोक्ष धर्म भी है, अपना सेवा धर्म भी है। और ये ज्ञान हमको देने वाली, हमारा जीवन सार्थक करने वाली भारत माता है। उसके पूजन का ये अर्थ है। पूजन यानी क्या? उसके जैसा बनो। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये तो ठीक है, उपचार है, लेकिन जिनकी पूजा करते हैं उनके जैसा बनना है। भारत माता की पूजा करते हैं तो ये सब गुणों से मंडित रत्न गर्भा भारत माता, उसके पास सब कुछ है, सबको देती है, किसी में भेदभाव नहीं करती और वापसी में किसी प्रत्युत्कार की अपेक्षा नहीं करती। उल्टा है, जो उपकार नहीं करते उनका भी उपकार करती है। उसके जैसा बनना है, उसका पूजन करना है, यानी उसके जैसा बनना है। 1000 वर्षों की दासता के कारण और 2000 वर्षों के अधपात के कारण अपने जीवन में एक जो संज्ञा शून्यता आई थी, उसको निकालने के लिए स्वामी विवेकानंद ने यह रास्ता बताया कि भारत माता को आराध्य मानो और साक्षात ईश्वर जिनके करोड़ों रूप में अवतरित हुआ है, ऐसे उसके पुत्रों की सेवा करो।
कहो दरिद्र नारायण को नमस्कार है, कहो मूर्ख नारायण को नमस्कार है, वही तुम्हारे नारायण। कहां इधर उधर भटक रहे हो? यही अपने पूर्वजों का आदेश है, यही वर्तमान का आदेश है, और इसलिए भारत माता हम पूजन हम करते हैं। भारत माता पूजन करते तो हम अखंड भारत कैसे खंडित हो गया कोई बताते, बताइए। लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? यही जो संज्ञा शून्यता थी, इसके चलते और एक एक टुकड़ा अलग हो गया। उस संज्ञा को जगाना, उस बोध को जगाना, इसके लिए पूजन है। आज भी हमने पूजन किया है, तो नर्मदा मैया को साक्ष्य रख के मन ही मन संकल्प लीजिए कि जितनी गति से मैं चल रहा हूं उस गति को और अधिक बढ़ाऊंगा, जितना कर रहा हूं और थोड़ा करूंगा, पूरी शक्ति लगाकर जितना हो सकता है मैं करूंगा। यह संकल्प हम लेंगे आज के पूजन में, तो हम अपने अपने स्थान पर जाकर जो पूजन कराएंगे उसमें से भी उसी संकल्प की शक्ति सबको प्रेरित करेगी, और परम वैभव संपन्न भारत का जो स्वप्न हमारे आंखों के सामने है उसको साकार करने में विलंब नहीं लगेगा। इन्हीं आंखों से, इसी देह में हम भारतवर्ष को परम वैभव संपन्न और विश्व गुरु पद पर आसीन होकर संपूर्ण दुनिया को सस्य प्रदान करने वाला, संपूर्ण दुनिया को मनशांति प्रदान करने वाला, सारे कलह को मिटाने वाला और सबको परमेष्टि के रास्ते पर चलाने वाला ऐसा विश्व गुरु भारत भी अपने आंखों से देख सकेंगे, ऐसा हम सब देख पाए, ऐसा संकल्प और उसके लिए आवश्यक जो गति की वृद्धि है उसका संकल्प लेते हुए हम आज भारत माता पूजन संपन्न करें। इतनी बात आपके सामने रखता हूं, मेरे शब्दों को विराम देता हूं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।